देखो भाई, आज जो हमारा टॉपिक है वो है किसी भी आव्यूह का सैखंडज ज्ञात करना, मतलब एडजॉइंट ज्ञात करना। इसे बोले हम एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट जो मैं आज सिखाऊंगा तुम्हें वो ट्रिक से बताऊंगा। ट्रिक से कैसे भाई? तुमने जो सीखा है वो लॉन्ग मेथड से सीखा है। मुझे लॉन्ग मेथड से करने में फ़ायदा या ट्रिक से? भैया पेपर में जो 12th क्लास की जो बोर्ड क्लास है ना, उसमें अगर पेपर में करोगे तो लॉन्ग मेथड से करोगे, यूँ तो फिर हमें ट्रिक क्यों बता रहे हो जी? ट्रिक हम इसलिए बता रहे हैं, अगर बोर्ड क्लास में ऑब्जेक्टिव में अगर ये आ जाता है बहुविकल्प में, तो वहाँ पे टिक मारना पड़े, और टिक मारोगे तुम फिर उसे रफ कार्य में हल करोगे। इससे अच्छा है ट्रिक सीख लो, जो पल भर में हो जावे तो वहाँ फ़ायदा करेगा हमें। बाकी तो मैं पूरी क्लास डिटेल से जो बताएंगे ना तुम्हें कि कैसे निकालें हैं बड़े रूप से, वो सब अब हमारी वीडियो आने वाली है, उसमें सब बताया जाएगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? पूरा 12th क्लास का मैथ आ गया है यूट्यूब पे, पूरा कराया जाएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक सारे चैप्टर कराऊंगा मैं, और विद ट्रिक भी और लॉन्ग मेथड से भी। मज़ा आ जाएगा, बस ये समझ लियो। तो चलो जी, हम ज़्यादा बात ना करते हुए आ जाते हैं अपनी ट्रिक पे सीधे सीधे। क्या ट्रिक है जी? एडजॉइंट निकालना भैया, सैखंडज ज्ञात करना। जी बता दो। देखो पहले सिखाता हूँ मैं 2/2 की आव्यूह का। 2/2 की आव्यूह क्या है ये? देखो 2 - 3 - 4, ये तो जानते होगे ना, रो बोले हैं और इन्हें कॉलम बोले हैं हम। ठीक है ना, 2 4 जो लिखा हुआ है ये कॉलम 1 होगी, और -3 7 भी कॉलम होगी 2। और ये R1 पहली वाली 2 - 3, इसे R1 बोले हैं रो, और इसे R2 बोले हैं -4 7 को। समझ गए ना, कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं। चलो उस बात को छोड़ो, अब एडजॉइंट पे आ जाते हैं हम। एडजॉइंट पे कैसे भाई? देखो जो ये हमारी 2/2 की दी हुई है, और इसका जो ये पहला विकर्ण है, पहला विकर्ण 2 और 7, इसको तो कर देना तुम आपस में चेंज। मुझे कर देंगे, ठीक है। और बताओ, और जो ये दूसरा वाला जो विकर्ण है, इसके करना सिर्फ साइन चेंज, मतलब चिन्ह चेंज करने हैं। ठीक है, चिन्ह कैसे? आपस में एक जो प्लस है तो माइनस कर दियो, माइनस है तो प्लस कर दियो, बस हर एक का चिन्ह बदल दियो। ठीक है जी। अब देखो हमने ऐसे ही तो काम करा, एडजॉइंट निकाला। 2 और 7 का क्या कर दिया? 7 2 कर दिया, और 3 और 4 के बदल दिए चिन्ह, और निकल गया जी एडजॉइंट। देखो होगा ना सेकंडों में, और वैसे करते तो कितना टाइम लगता। अब एक और चीज़ बताते हैं हम, इसी चीज़ का मैट्रिक्स का मापांक कैसे निकाला है हम। ठीक है, ये मोड ए बोले हैं जिसे हम। तो किसी भी आव्यूह का मापांक कैसे निकालते हो जानते हो भाई? यू जो विकर्ण करी हमने, इसकी गुना करो, 7 दूनी 14, बीच में लगाते हैं फिर हम माइनस। ठीक है ना, और फिर इसकी दूसरे विकर्ण की गुना करें, 3 चौक 12, इन दोनों को घटा दें और 2 आ जावे। इसको क्यों बता रहे हो देखना, अब आगे यूज करूँगा जब मैं इसको। चलो जी आगे चलते हैं जी। अब आ जाओ भाई 3/3 की मैं। अब 3/3 का मैं एडजॉइंट भी सिखाऊंगा और मापांक निकालना भी सिखाऊंगा, क्योंकि मापांक निकालने में लगा है टाइम। तो अब देखो भाई सीखते हैं हम कैसे। पहले सिखाते हैं हम मापांक निकालना। ठीक है, मापांक ज्ञात करना। दिख रहा होगा तुम्हें मापांक ज्ञात करना। तो क्या करना है? देखो ये जो मैट्रिक्स है पूरी, ये जो कि तू ताल लो पहले। ठीक है जी, ऐसे लिख ली 1 1 3 4 4 ये वाली। और जो हमारा C1 C2 है, C1 क्या मैं इसे 1 1 को, और C2 मतलब दूसरा कॉलम यूँ, इसे एक बार और लिख दो इसके आगे। ठीक है जी, C1 और C2 लिख दी, और बीच वाले नंबर पर कर लो सर्कल, जैसे मैंने करा है तुम्हें। ठीक है, आगे बात समझ में। और ऐसी एक मैट्रिक्स और लिख लो, बाकी वैसे एक में ही हो जाएगा, पर मैंने अलग समझाने के तौर पर लिखी है। और वही जो बीच में सर्कल कर लो। एक बार क्या करना है भैया, हमें एक बार ऐसे ये वाला जो करा, इनकी पूरी लाइन खींचो। दूसरा हुआ हमारा ये, और तीसरा हुआ हमारा ये। ठीक है जी, और इस वाले में इधर से खींचेंगे, ऐसे हुआ 1, और ये हुआ 2, और ये हुआ 3। क्या करना है जी इनका? इनकी गुना कर दो। गुना करके कैसे? नीचे देखो भाई, गुना करके कैसे करी हमने? जैसे 3 तिया 9, 3 तिया 9 एकम 9, और 4 एकम 4, 4 चौक 16, इन सबको लिख दिया जोड़ के रूप में। इसमें देखो 3 चौक 12, 12 एकम 12, और ये भैया 1 तिया 3, 3 तिया 9, ये लिख दिया जी। और 3 एकम 3, 4 एकम 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12, तो ये लिख दिया 12। इन सबको जोड़ लो। अब इन दोनों को आपस में घटा दो। अब इन दोनों को जोड़ के आपस में घटा दो। देखो 34 - 31, तो लो जी आ गया एक आंसर। तो ये जो आया, एक जो आया क्या है जी? ये किसी भी आव्यूह का मापांक निकला है हमारा, एक जो आ गया। ठीक है जी। अब देखो एक बात और लिख दी मैंने इसमें,
अब हम इससे ए इनवर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। ए इनवर्स कैसे ज्ञात करें, फॉर्मूला जानो ए इनवर्स का। ए इनवर्स का फॉर्मूला हुआ है ये कि एडजॉइंट निकालो पहले और बटे मापांक के। तो मैंने जो ऊपर वो 2/2 का सिखाया वो इसलिए सिखाया तो वहाँ ए इनवर्स भी निकाल सके हम उसका। एडजॉइंट मैंने बता ही दिया, मापांक उसमें 2 आया, उस मैट्रिक्स के बटे में ये 2 लिख दो, बस आ गया ए इनवर्स। और 3/3 का भी सिखा रहे हैं। तो हमने मापांक तो सिखा दिया तुम्हें और अब एडजॉइंट निकालना सिखा रहे हैं हम तुम्हें। देखो वो जो मैट्रिक्स ही जो ऊपर दी हुई है एक बार फिर दिखा दूं, लो जी पहुंचो, ये पहुंच गए जी। यू है मैट्रिक्स, वो कौन सी वाली जी, निशान लगाइए, यू वाली मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को जू का तू उतारो, एडजॉइंट की ट्रिक सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। जू का तू उतार दीजिए, ये यहाँ तक उतरी है जी, ये यहाँ तक, ये वाली मैट्रिक्स ही वो। ठीक है जी, इतनी बड़ी कैसे बना ली। अब सुनो, अब जैसे हमने मापांक निकालना सिखाया है तो उसमें C1 C2 लिखी इसके आगे, तो उसे ऐसी लिख दी, तो वो वाली तो यहाँ तक जू की तू उतर गई। अब इसमें नीचे और बढ़ जाऊँ तो इसमें ये जो R1 है ये लिखो और R2 इसे लिखो नीचे, इसके नीचे जस्ट R1 और R2 लिख दिया भाई। तो ये पूरी बड़ी बन गई हमारी जो बन गई। समझ गए इस बात को। अब मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, जब समझ में आएगा तुम्हारे क्लियर, ऐसा ना आने का। ठीक है जी, इरेज कर देते हैं इन सब को। लो जी अब कर देते हैं, जब ये समझ में आएगा क्लियर। 1 मिनट रुक जाओ भाई, बस थोड़ा सा हो गया जी। अब क्या करें जी, अब बता दो हमें तुम। अब बताते हैं हम तुम्हें आगे का सिस्टम। फिर उसके बाद ये लिखने के बाद तुम्हें ये जो यू वाली है R1 और इसकी जो यू C1 है ये कर दो कतई ख़त्म, दिमाग में कतई हटा दो। अनुज जो बाकी कुछ बची हैं, ये जो बची हैं, अब देखो ये पहली वाली लाइन से स्टार्ट करना है हमें। पहली वाली लाइन से यू 4 और 4 की गुना करो, फिर दूसरे नंबर पर 3 और 3 की गुना करो। तो 4 चौक 16 और 3 3 9 और आपस में घटा दो। 16 - 9 लिखना, पहले 16 फिर -9, कितना बचा जी 7। इसे लिख दो R1 के पहले वाले, लेकिन मैट्रिक्स बनाओगे जब तुम तो इसके R1 में लिखना है तुम्हें। समझ गए बात को। फिर दूसरे नंबर का ऐसे करनी है स्टार्ट, जो तुम्हें करनी है भाई ए ऐसे करनी है। 3 तिया 9 और 4 तिया 12। तो पहले यू करना में लिखना 9 - 12। तो 9 - 12 क्या हो जाएगा भाई, जो माइनस का 3 आ जाएगा। इसे R1 में लिखना है, नंबर 1 लिखते चले जाओ। पहली R1 में लिखना, दूसरा लिख दिया -3। तीसरे नंबर पर आ जाओ भाई। अब फिर अब 3 तिया 9 और 4 तिया 12। तो 9 - 12 -3, इसे R1 में लिखना है। अब दूसरी वाली बात पे यहाँ आ जाओ। यहाँ वाली बात पे फिर वही ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना है। 3 एकम 3 और 4 एकम 4। 3 - 4 -1, इसे R2 में लिखो। फिर ऐसे ही 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 - 3, 1 बचा, यहाँ लिख दिया जी। फिर 3 एकम 3, 1 तिया 3, 3 - 3 तो 0 हुए जी। लो जी 0 लिख दी, तो क्या दिक्कत है। अब इस पर आ जाओ जी। ये पहली ऊपर वाली तो हमने हटा रखी है ना, समझ रहे हो ना बात को। 3 एकम 3 और 4 एकम 4। 3 - 4 क्या है जी, माइनस का 1 आ गया, इसे यहाँ लिख दिया R3 में। फिर वही 1 तिया 3, 3 एकम 3, 3 - 3 0, यहाँ लिख दीजिए। फिर 1 चौका 4, 3 एकम 3, 3 - 4 क्या बचा भाई, देखो दिखता हूँ एक बार और देखता हूँ। 4 एकम 4, 3, हाँ 4 - 3 1 ही बचेगा प्लस का, मैं सोच रहा माइनस का आएगा। ठीक है जी, ये जो निकल का है यू तो एडजॉइंट है। अरे यू तो एडजॉइंट है और ए इनवर्स तुम निकाल ही लोगे। फिर ए इनवर्स भी देखो कितना आसान बता दिया, एडजॉइंट बट सारणिक के का मान। अब 3/3 का एडजॉइंट भी मैंने ट्रिक से सिखा दिया और सारणिक का मान भी निकालना ट्रिक से सिखा दिया। तो बस दोनों को बटे में रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देखो भाई, और ये जो बोर्ड क्लास में आवे है ना भाई, 8 नंबर का सवाल आवे है यूँ, तो इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा, ट्रिक तो वहाँ चले ना जी। तो ऑब्जेक्टिव में बताई तुमने, हाँ भाई ऑब्जेक्टिव में बताई मैंने, वहीं टिक लगेगी। टिक मार वाले सवालों पर तो लगा दोगे, लेकिन इससे यूँ फ़ायदा हो जाएगा। वो 8 नंबर का जो सवाल हुआ है ना हमारा, हम ऑपरेशन लगावे हैं उसमें, दुनिया भर के एडजॉइंटर ये निकालें, तो गलती के चांस से रहें ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में इस ट्रिक से एक बार लगा कर देख लेंगे कि जो हमारा आंसर आया वो सही आया या नहीं। तो हमें पता चल जाएगा, मान लो 1-2 मिनट में ही अब पता चल जाएगा, 8 नंबर तुम्हारे सेव हो जाएंगे। और अगर गलत आया तो हम फिर चेक कर लेंगे उस 8 नंबर को बड़े रूप में कि सही करा या गलत। समझ गए ना कहाँ फ़ायदा देगा। देख लो कितनी अच्छी वीडियो बना दी है मैंने तुम्हें। अब देखते रहो, ऐसे ही आएंगी 10th और 12th की वीडियो। पूरे मैथ को चैप्टर वाइज पूरा कराया जाएगा और भाटी स्टडी पॉइंट पर कराया जाएगा। देख लो, ये लोगो लगा दिया मैंने अपना, समझ गए ना, भाटी स्टडी पॉइंट।
ठीक है ना जी, समझ गए भाई। अब ज़्यादा बड़ाई कर दी, बस इतना ही वर्ड कह के भैया वीडियो ख़त्म करता हूँ मैं। थैंक यू।